ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी से जाने कौन कौन से फल कब मिलते हैं। आज लोगों के मन में ये आस्था बैठी हुई है कि रिटायर होने के बाद 4 धाम की यात्रा कर ली तो सारे फल मिल जाएंगे। तो आज सबसे ज़्यादा फल क्या करें कि जो सबसे ज़्यादा फल मिले। हर मानव, हर मनुष्य फल चाहता है। कोई कार्य करे तो फल चाहता है, कोई एग्ज़ाम दे तो फल चाहता है। तो सबसे बड़े फल कहाँ मिलने वाले हैं, तो आज कबीरदास जी की वाणी के जानेंगे फलों के बारे में। ये वो फल हैं जो कि क्या करें तो कितने फल मिलते हैं। तो आइए, जब आप वाणी को श्रवण करेंगे तो आपको निश्चित पता चल जाएगा कि किस फल से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए एक फल। देखिए, पहली लाइन में ही आपकी फल की गिनती कर लें। तीरथ नाए एक फल, साधु मिले फल 4। साधु से मिलते हैं तो मिलते हैं 4 फल। और आगे बढ़े। सतगुरु मिले अनेक फल, सतगुरु मिले अनेक फल। कहें कबीर विचार कबीरा, कहें कबीर विचार। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल 4। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। अब यहाँ विचार करने वाली बात है एक कबीरदास जी की, जो ये वाणी में संदेश दे रहे हैं कि हर संसार में मानव कार्य करता है फल के लिए, जबकि फल का अधिकार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कर्मण्ये बाधिका रस्य माँ फलेषु कदाचन। आप कार्य कर तो सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में फल नहीं है। लेकिन ये वाणी जो एक संत की वाणी है, तो इन वाणी में सत्यता होती है। तो अगर ये आप काम करेंगे तो ये फल मिलने ही वाला है। तो जाने इसका अर्थ, ये किस प्रकार से जो है वो एक फल और 4 फल और अनेक फल। तो देखिए, कबीर साहब कहते हैं, विचार पूर्वक कहते हैं कि तीर्थ में स्नान करने से शारीरिक शुद्धि का एक फल मिलता है। अगर आपने किसी तीर्थ में स्नान कर लिया तो शारीरिक शुद्धि हुई, आपकी शारीरिक शुद्धि का एक फल मिलता है। यानी शरीर ऊपर से शुद्ध हो गया, अंदर की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए आप, और संतों के मिलन सत्संग से 4 फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। दूसरे साधु मिले फल 4, ये फल हैं असली, जो आपके अंदर तक शुद्धि करने वाले हैं। आज सत्संग करें, सत्संग में जाएं, उसका श्रवण करें। जो कानों में उसकी सत्संग की आवाज़ जाती है, वो करती है अंदर से शुद्धि।
और गंगा स्नान कर आए, आप तीर्थ कर आए, उससे होती है बाहर की शुद्धि। ये साफ साफ लिख दिया। अब आपकी अपनी मर्जी है कि कौन से फल आपको अच्छे लगते हैं, क्या करें और किससे हमारा उद्धार हो जाए। तो हर मानव संसार में उद्धार के लिए लगा हुआ है। आगे बता रहे हैं, परंतु सतगुरु के मिलने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। सतगुरु मिले अनेक फल, उनकी कोई गिनती नहीं है। अगर कोई सतगुरु मिल जाए, जैसे सामने ये फोटो लगा हुआ है आपके महात्मा मंगत राम जी, जो बरेली में भी रह गए और लोगों को, बरेली वासियों को शिक्षा दी। हमारे पिताजी को खुद शिक्षा दी, भीमसेन ओबराय जी को शिक्षा दी, और तो मेरी याद में नहीं है, दो तो लोग मेरी याद में हैं जो बरेली आए और उनने दीक्षित करा। तो ये पूर्ण गुरु थे। तो ये पूर्ण गुरु से मिलन किसी का हो जाए तो वो उन फलों की कोई गिनती नहीं है। तो देखिए, वो सतगुरु से एक बार मिलन हो जाए, अब वो आपको दीक्षित कर दें तो बस समझ लीजिए कि बेड़ा पार है, बाकी तो आपको चलना है। अब देखिए दूसरी वाणी को सब्र करते हैं। संत मिले सुख उपजै, संत मिले सुख उपजै, दुष्ट मिले दुख होय। संत मिले सुख उपजै और दुष्ट मिले दुख होय। सेवा कीजय संत की, सेवा कीजय संत की, जन्म कृतारथ होय कबीरा, जन्म कृतारथ होय। संत मिले सुख उपजय, दुष्ट मिले दुख होए, और सेवा कीजय संत की, जन्म कृतारथ होए। बहुत ही सुंदर वाणी ये कबीरदास जी की। देखिए ये क्या, संतों के दर्शन मिलन से सुख उपजता है। एक बार किसी संत के दर्शन हो जाएं, प्रेमी लोग आज भी बताते हैं, उस आँखों से आंसू गिरते हैं। जब गुरुदेव थे तो, और आज भी हैं, जो दीक्षित कर गए उन्हें आए दिन दर्शन होते हैं। जो प्रेमी जन इनका सिमरन करते हैं, उस प्रभु का सिमरन करते हैं और हर समय अपने घट में देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हर चीज़ आपको बता देंगे। और आज भी कई लोग सुनने में आता है कि जब शरीर छोड़ के जा रहे थे तो उस समय किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जिनकी मृत्यु होने वाली थी उन्होंने साफ कह दिया, मेरे पास खड़े तो हैं गुरुदेव। कि कितनी बड़ी बात है। और जब इन गुरुदेव के पास बैठते थे तो वो आनंद मिलता था, वो आनंद की बाढ़ आ जाती थी कि आज प्रेमी जन जो हैं और जिन्होंने इनको देखा है और जो पास में बैठते हैं, तो उनके लिखे बयान हैं कि कितना एक चमकती चेहरे पर, और पास में बैठने का के बाद उठने का मन नहीं करता था। वो आनंद मिलता है एक पूर्ण गुरु ऋषि के पास। अगर आपको बैठने का सौभाग्य मिल जाए तो समझ लिए कि इससे बड़ी बात नहीं है। तो बात हो रही थी सुख और दुख की। संत मिले सुख उपजय, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजय संत की, जन्म कृतारथ होए। संतों के दर्शन मिलन से सुख उपजता है और दुष्टों के मिलने से दुख होता है। ऐसा जानकर संतों की सेवा कीजिए,
सेवा की जाए संत की जन्म कृतारथ होए, जिससे कि ये अनमोल मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाए। ये जो 84 लाख योनियों में जो चोला है वो कृतार्थ हो जाए, आना सफल हो जाए। तो ऐसे संत की सेवा बता रहे हैं कबीरदास जी। तो एक सेवा से भाव ही अलग आता है। सेवा हो तो निस्वार्थ हो। देखिए पहले भी बताया था दास ने कि ऑनलाइन गीता परिवार की क्लासें वर्ल्ड लेवल पर चल रही हैं। कोई फीस नहीं है। तो जो लोग जुड़े होते हैं वो नए नए करिश्मे बताते हैं कि साहब जो रोज़ गीता का पाठ करते हैं। और दास ने भी L4 करने के बाद कल ही उसका आनंद उत्सव हुआ था और अब L1 फिर पास करने के बाद L2 फिर रिपीट किया है। ये L1 से L4 दोबारा फिर ऑनलाइन एडमिशन ले लिया। तो ऐसे करिश्मे होते हैं। एक कृष्ण जी की जो श्लोक हैं उसे आप रोज़ पढ़ें तो जीवन का उद्धार ही हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी प्रेमी जन को ऑनलाइन गीता का अध्ययन करना है और आनंद लेना है तो दास से संपर्क करें, उसका लिंक भेज देगा और आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और आप गीता सीख सकते हैं। तो ये एक निस्वार्थ सेवा पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रही है। तो दास की प्रार्थना है कि जो प्रेमी चाहें जुड़ सकते हैं और एक कृष्ण जी के श्लोकों का आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।